नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड इट इज व्हाट एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कोई भी एक्सट्रैक्शन लिखने से पहले हमें क्या लिखना है, उसका और। जैसे हमने आयन के एक्सट्रैक्शन में उसका और क्या लिखा था, हेमीटाइट, व्हिच वाज Fe2O3। सिमिलरली इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर व्हाट विल वी राइट डाउन, ओर ऑफ कॉपर। कॉपर का और क्या है, CuFeS2 एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, कॉपर पायराइट्स। अब फर्स्ट जो स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। अब जैसे हमें ओर में दिख रहा है, ओर में क्या है, सल्फर। तो सल्फर कंटेनिंग ओर्स आर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू विच मेथड, दे आर सब्जेक्टेड टू फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। आई रिपीट, जिस ओर में सल्फर है उस ओर को हम कौन से मेथड से सब्जेक्ट करते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम क्या क्या लेते हैं, हमारा पाउडर्ड ओर लेते हैं, ऑयल लेते हैं, वाटर लेते हैं, करंट ऑफ एयर पास करते हैं, और जो भी फ्रॉथ फॉर्म होगा उस फ्रॉथ के अंदर क्या आ जाता है, हमारा सल्फर कंटेनिंग ओर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आपका ओर है उस ओर को आप किसकी प्रेजेंस में हीट करोगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप क्या करोगे, हीट करोगे। कंडीशंस क्या है, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर यू विल हीट एंड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। आई रिपीट, रोस्टिंग का मतलब क्या है, आप ओर को किसके साथ ट्रीट करोगे, ऑक्सीजन के साथ, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर बिलो इट्स MP। और ये जो रोस्टिंग है आप किसमें कैरी आउट करोगे, रिवर्बेटरी फर्नेस के अंदर। अब रिएक्शन देखो, ये क्या है, CuFeS2 क्या है, दिस इज अवर ओर, कॉपर पायराइट्स। इट इज ट्रीटेड विद व्हाट, ऑक्सीजन, क्योंकि प्रोसेस क्या है, रोस्टिंग। तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर सल्फाइड, फेरस सल्फाइड एंड एवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस। तो ये देखो, कॉपर सल्फाइड, फेरस सल्फाइड विद एवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस। नेक्स्ट, अब ये जो सल्फाइड्स फॉर्म हो रहे हैं क्योंकि हम कंटिन्यूसली करंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, वी से दैट these ores are also getting converted to what, to their respective oxides. So ferrous sulfide is again reacting with oxygen to give me what, oxide of iron. Similarly even sulfide of copper is reacting with oxygen to give me what, oxide of copper, along with evolution of which gas, SO2 gas. तो हम फिर से देखेंगे, roasting carried out in reverberatory furnace, the ore is treated with oxygen to give me what, corresponding sulfides. Sulfides are also further reacting with oxygen to give me what, oxides. I repeat, it is sulfides reacting with oxygen, or they partial undergo oxidation to give me what, oxides. अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप इज नोन एज व्हाट, थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा रोस्टेड ओर है, जो भी ओर हमारा रोस्ट होकर आया है उस ओर को हम किस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ब्लास्ट फर्नेस में। जो भी हमने कंस्ट्रक्शन देखा था ब्लास्ट फर्नेस का, वही कंस्ट्रक्शन किस में होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में भी होता है ब्लास्ट फर्नेस। स्टील का बना होता है, सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, कप एंड कोन अरेंजमेंट है, ट्यूबर्स है। हॉट एयर कहाँ से इंट्रोड्यूस होता है, हॉट एयर इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम ट्यूबर्स। हमारे ओर के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, सैंड एंड कोक। कोक का मतलब क्या है, C, एंड सैंड इज व्हाट, SiO2। अब देखो, ये जो फेरस सल्फाइड यहाँ पे है, वी से कि आयन सल्फाइड इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट, कॉपर सल्फाइड। इसलिए हम पहले रिएक्शन किसका दिखा रहे हैं, आयन सल्फाइड के साथ, क्योंकि हम ब्लास्ट फर्नेस के अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हॉट एयर। हॉट एयर मीन्स व्हाट, करंट ऑफ ऑक्सीजन, एंड आयन सल्फाइड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फाइड। इसलिए आयन सल्फाइड ये यहाँ से इट इज रिएक्टिंग विद व्हाट, ऑक्सीजन। तो मुझे क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड एंड SO2 गैस, FeO एंड SO2। अब जैसे हमने पिछले आंसर्स में भी देखा है, दिस इज व्हाट, FeO, ठीक है, और ये क्या है, SiO2। तो FeO इज कंबाइनिंग विद SiO2। SiO2 किसका रोल प्ले कर रहा है, फ्लक्स का। तो फ्लक्स जो है किसके साथ कंबाइन कर रहा है, हमारे इम्प्योरिटी के साथ, टू गिव मी व्हाट, स्लैग। तो ये स्लैग क्या है, अपर लेयर फॉर्म करता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, एंड स्लैग का जो रिमूवल है इट इज वेरी इजी। आई विल रिपीट इट अगेन। ब्लास्ट फर्नेस हम किसके अंदर, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हम क्या कैरी आउट कर रहे हैं, फिर से वी आर इंट्रोड्यूसिंग व्हाट, करंट ऑफ हॉट एयर थ्रू व्हाट, ट्यूबर्स, और उसके अंदर हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सैंड एंड कोक। कोक का मतलब क्या है, कार्बन, सैंड इज व्हाट, SiO2। बिकॉज आयन सल्फाइड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फाइड, दैट इज व्हाई आयन सल्फाइड इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गैस टू गिव मी व्हाट, इट्स करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड विद एवोल्यूशन ऑफ विच गैस, SO2। और FeO किसके साथ कंबाइन हो रहा है, फ्लक्स के साथ, to give me what, FeSiO3, which is known as what, slag, and slag is removed what, slag is what, actually it's a waste product which is removed out because it forms what, upper layer in the blast furnace। अब ये जो हमने दो स्टेप्स देखे हैं, रोस्टिंग वाला स्टेप एंड ब्लास्ट फर्नेस, ये जो दो स्टेप्स हैं, ये दो स्टेप्स कैरी आउट करते वक्त वट एवर सल्फाइड ऑफ कॉपर वी हैव, दैट इज व्हाट, कॉपर सल्फाइड, it is reacting with what, oxygen to give me what, obviously corresponding oxide and SO2 gas। तो ये क्या है, corresponding oxide and SO2 गैस।
इन द मीन टाइम जो भी क्यूप्रिक ऑक्साइड, जो भी कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, इट रिएक्ट्स विद व्हाट, आयरन सल्फाइड टू गिव मी व्हाट, Cu2S एंड FeO. आई रिपीट, ये स्टेप पे ध्यान देना है. रोस्टिंग एंड ब्लास्ट फर्नेस का जो स्टेप होता है वो कैरी आउट करते वक्त जो भी कॉपर सल्फाइड है, वो कॉपर सल्फाइड किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ, टू गिव मी व्हाट, इट्स करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड विद एवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस. और ये जो कॉपर ऑक्साइड है Cu2O, इट्स रिएक्ट्स विद व्हाट, FeS टू गिव मी व्हाट, Cu2S एंड FeO. अब लास्ट स्टेप पर हम आते हैं विच इज नोन एज व्हाट, कॉपर मैट. अब ये याद रखना है कि ये जो भी पूरा प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है. रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, कोक. तो स्मेल्टिंग में क्या होता है, हम क्या सिलेक्ट करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और मेटेलिक ऑक्साइड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटल के अंदर. अब लास्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या है, वी आर कैरिंग इट आउट अबाउट इन कॉपर मैट. अब कॉपर मैट का कॉम्पोजिशन आपके एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉपर मैट. कॉपर मैट में आप क्या बोलोगे, बेसिकली कंटेन्स व्हाट, कॉपर सल्फाइड, दैट इज व्हाट Cu2S along with what, little amount of FeS. आई रिपीट, कॉपर मैट का आपको कॉम्पोजिशन आ सकता है, तो कॉपर मैट के कॉम्पोजिशन में आप क्या बोलोगे, इट इज बेसिकली व्हाट, Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड along with traces of what, ferrous sulfide. आई रिपीट, क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड. अब ये जो कंस्ट्रक्शन है या ये जो apparatus है, इस apparatus को हम बोलते हैं बेसमर कन्वर्टर. ठीक है, इस बेसमर कन्वर्टर के अंदर आपने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो भी आपका मैट है, मैट मीन्स व्हाट, क्यूप्रस सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड. ये जो मैट है जो हम ब्लास्ट फर्नेस से लेकर आए हैं, ये हम किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, बेसमर कन्वर्टर में. इसका शेप क्या है, पियर शेप. ये भी किसका बना हुआ है, स्टील का, और अंदर से हमने इसको लाइनिंग दी हुई है मैग्नीशियम ऑक्साइड या लाइम के साथ. अब इस बेसमर कन्वर्ट को आप किसी भी पोजीशन में टिल्ट कर सकते हो. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर है, तो हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर हम इंट्रोड्यूस करेंगे अलॉन्ग विद व्हाट, सैंड. अब इस प्रोसेस में क्या होगा, याद रखना, ये जो भी स्टेप्स है रोस्टिंग के, ये वाले ब्लास्ट फर्नेस वाले, ये सेम स्टेप्स आप यहाँ लिखोगे बेसमर कन्वर्टर में. दिस मीन्स व्हाट, आई हैव FeS reacting with what, O2 to give me what, FeO and SO2. जो भी ब्लास्ट फर्नेस के स्टेप्स है वो आप सेम लिखोगे. अगेन FeO combines with SiO2 to give me what, FeSiO3. ये स्टेप है किसके अंदर, बेसमर कन्वर्टर के अंदर. फेरस सल्फाइड अगेन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, क्योंकि हम यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, करंट ऑफ व्हाट, हॉट एयर. आयरन सल्फाइड इज मोर रिएक्टिव, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, आयरन सल्फाइड रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव मी व्हाट, इट्स ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस. और क्योंकि हमने सैंड इंट्रोड्यूस किया था विच वाज व्हाट, SiO2, तो दीज टू कंबाइन, दिस इज व्हाट, फ्लक्स, और ये हमारा क्या, इम्प्योरिटी, इट कंबाइंस टू गिव मी व्हाट, स्लैग. अब ये दोनों रिएक्शंस लिखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ये है जहां पे आपको कॉपर का मेटल मिलेगा. इट इज व्हाट, क्यूप्रस सल्फाइड अगेन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, क्योंकि कॉपर मैट में क्या है, क्यूप्रस सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड. तो ये हमने रिएक्शंस किसके लिखे हैं, आयरन सल्फाइड के. अब हमारे पास रिएक्शंस किसके बाकी है, क्यूप्रस सल्फाइड के. तो क्यूप्रस सल्फाइड ऑल्सो रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव मी व्हाट, क्यूप्रिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस. लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको ध्यान में रखना है, इट इज व्हाट, ये जो भी क्यूप्रिक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, इट इज रिएक्टिंग विद व्हाट, क्यूप्रस सल्फाइड. आई रिपीट, Cu2O इज रिएक्टिंग विद व्हाट, Cu2S. तो 2 and 2 इज व्हाट, 4, और यहाँ पे क्या है, 2. तो कॉपर के कितने एटम्स है, 6. तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, 6 एटम्स ऑफ कॉपर. अब ये याद रखना कि ये जो भी कॉपर है, ये कॉपर जब सॉलिडिफाई होता है, आई रिपीट, जब ये कॉपर सॉलिडिफाई हो रहा है तब सल्फर डाइऑक्साइड गैस एस्केप्स, एंड व्हेन दिस सल्फर डाइऑक्साइड गैस एस्केप्स इट प्रोड्यूसेस व्हाट, ब्लिस्टर. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर. आई रिपीट, जब ये हमारा Cu सॉलिडिफाई हो रहा है तब SO2 गैस एस्केप करता है और हमें क्या मिलते हैं, ब्लिस्टर्स. इसलिए इस कॉपर को हम क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर. एंड कॉपर विच इज ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज व्हाट, 99% प्योर. वी आर स्टिल लेफ्ट विद वन मोर स्टेप, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. ये जो कॉपर है जो हमें लास्ट में मिलता है उसको हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग. रिफाइनिंग इज कैरिड आउट इन 2 स्टेप्स. पहला स्टेप होता है पोलिंग. पोलिंग में आप क्या करोगे, फिर से इस कॉपर को आप किसके अंदर डालोगे, रिवर्बेटरी फर्नेस के अंदर, एंड विल इंट्रोड्यूस व्हाट, करंट ऑफ हॉट एयर. तो आपको कॉपर और प्योरिफाइड फॉर्म में मिल जाएगी. आफ्टर पोलिंग वी कम टू व्हाट, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग.
So we revise the answer once again. In extraction of copper, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? Ore of copper, which is what? Copper pyrites, CuFeS2. पहला मेथड क्या है? Concentration. क्योंकि हमारे ओर में क्या है? सल्फर, इसलिए हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? फ्रॉथ फ्लोटेशन. आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन मेथड वी आर कमिंग टू रोस्टिंग. रोस्टिंग में मतलब क्या है? आपने ओर को किसके साथ ट्रीट करोगे? ऑक्सीजन के साथ. तो हमें क्या मिलेंगे? करस्पॉन्डिंग सल्फाइड्स. करस्पॉन्डिंग सल्फाइड्स अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन. तो हमें क्या मिलेंगे? करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स. ये पूरा रोस्टिंग कैरी आउट करने के बाद हम हमारे रोस्टेड ओर को किसके अंदर लेकर आएंगे? ब्लास्ट फर्नेस के अंदर. ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हमने क्या डाला है? सैंड, SiO2 एंड व्हाट? कोक. और हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? हॉट एयर थ्रू व्हाट? थ्रू ट्यूबर्स. Iron sulfide is more reactive, so it reacts with oxygen to give me what? Iron oxide and SO2. ये क्या है? Gang. It combines with flux to give me what? Slag. रोस्टिंग और कैल्सिनेशन कैरी आउट करते वक्त जो भी कॉपर सल्फाइड बच जाता है, क्यूपरस सल्फाइड, दैट क्यूपरस सल्फाइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव मी व्हाट? क्यूपरिक ऑक्साइड. एंड दिस क्यूपरिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद व्हाट? आयरन सल्फाइड टू गिव मी व्हाट? क्यूपरस सल्फाइड. अब कॉपर मैट का कॉम्पोजिशन क्या है? क्यूपरस सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड, विच इज नोन एज व्हाट? कॉपर मैट. इट इज इंट्रोड्यूस्ड वेयर? इन द बेसमर कन्वर्टर. बेसमर कन्वर्टर की भी लाइनिंग किसके साथ है? अंदर स्टील के साथ. It is made up of steel and it is lined inside with what? Magnesium oxide. And बेसमर कन्वर्टर में आपको रिएक्शंस क्या लिखने हैं? यही वाले रिएक्शंस जो ब्लास्ट फर्नेस में लिखे थे. एंड लास्ट में कॉपर सल्फाइड का रोस्टिंग टू गिव मी व्हाट? कॉपर ऑक्साइड. दिस ऑक्साइड रिएक्ट्स विद व्हाट? सल्फाइड टू गिव मी व्हाट? कॉपर. This copper is what? When you solidify it, which gas escapes? SO2 gas escapes, producing what? Blisters. And that is why this is known as what? Blister copper. And it is 99% pure. And last में हम किसे सब्जेक्ट करेंगे? रिफाइनिंग में. रिफाइनिंग में दो स्टेप्स है, पोलिंग एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग.